नमस्ते बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतर तरीके से चल रही होगी। और बच्चों, हमें यह भी उम्मीद है कि आप गॉस का प्रमेय तथा गॉस के प्रमेय से संबंधित बताए गए पिछले वीडियोज में बताए गए 3 अनुप्रयोग आप अच्छे से सीख चुके होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपको बताने वाला हूं गॉस प्रमेय से संबंधित चौथा अनुप्रयोग, जो आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके बोर्ड पेपर में 3 या 5 नंबर में पूछा जाता है। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, ताकि आपको इस डेरिवेशन में आने वाले हर एक टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो जाए और 110% आपको ये डेरिवेशन समझ में आ जाएगा यदि आप पूरा वीडियो को देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, यदि आपको वीडियो पसंद आती है, ठीक है, यदि मैं आपको कुछ सिखाने में सफल रहता हूं तो एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए कह रहा है कि समान पृष्ठ घनत्व की धन तथा ऋण आवेशित समांतर अचालक प्लेटों के बीच तथा बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। ध्यान देना, समान पृष्ठ घनत्व है कि धन तथा ऋण आवेशित समांतर अचालक प्लेट है। मान लीजिए कि माना ये 2 प्लेट हैं, ये 2 प्लेट है बच्चों। दोनों प्लेट क्या है, एक दूसरे के समांतर है, तथा एक दूसरे के समीप है। कह रहा है कि एक प्लेट आपका धन आवेशित है और दूसरा प्लेट बच्चों क्या है, ऋण आवेशित है। इसको मान लेंगे प्लेट ए और इसको मान लेंगे हम प्लेट बी। तो कह रहा है कि प्लेटों के बीच तथा बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए इन प्लेटों के बीच बिंदु P है, यहाँ हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, और प्लेटों के बाहर बिंदु Q है, यहाँ बच्चों हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। गॉस प्रमेय के दूसरे अनुप्रयोग में हम आपको बताए थे कि यदि कोई समतल आवेशित चादर है तो उसके निकट किसी भी बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक होता है वो आपका होता है सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? आप देख पा रहे हैं यहाँ 2 प्लेट है, एक धनावेशित है और एक क्या है, ऋणावेशित है। ठीक है, तो बच्चों इसका डेरिवेशन हम शार्ट में यहाँ पे कर देना है। मैथमेटिकल डेरिवेशन इसका क्या होगा उसके बाद हम डिटेल में लिख के बताते हैं। क्लियर? अब ध्यान दीजिए, पहले हम विचार करते हैं दोनों प्लेटों के बीच में स्थित बिंदु P पर। तो आप सभी को पता है कि +Q आवेश के कारण जो तीव्रता उत्पन्न होती है उसकी दिशा बच्चों बाहर की तरफ होती है, और -Q आवेश के कारण जो तीव्रता उत्पन्न होती है उसकी दिशा अंदर की तरफ होती है। तो यहाँ 2 प्लेट हैं, तो प्लेट A के कारण इस बिंदु पर जो तीव्रता उत्पन्न होगी उसकी दिशा बच्चों बाहर की तरफ होगी, और प्लेट B जो कि ऋणावेशित है इसके कारण इस बिंदु पर जो तीव्रता उत्पन्न होगी उसकी दिशा किधर होती है, -Q के तरफ ही होती है ना, मतलब ऋण आवेश की तरफ ही होगी। तो ये आपका होगा E1 मतलब E2। अब आप क्या देख रहे हैं कि बिंदु P पर जो दोनों प्लेटों के कारण तीव्रता उत्पन्न हुई है E1 और E2, इन दोनों की दिशा क्या है, सेम है। तो बच्चों जब तीव्रता की दिशा सेम होती है, जो हमारी परिणामी तीव्रता निकलता है वो दोनों तीव्रताओं के योग के क्या होता है, बराबर होता है। और जब तीव्रता की दिशा क्या होती है, विपरीत होती है, तो हमारी जो परिणामी तीव्रता निकलती है इन दोनों तीव्रताओं के अंतर के बराबर होता है। इतनी बात आप सभी को क्लियर है? पिछला वीडियो आप देखे होंगे तो 110% आपको क्लियर होगा। तो बात करते हैं बच्चों बिंदु P पर परिणामी तीव्रता का। तो बिंदु P पर जो परिणामी तीव्रता उत्पन्न होगा वो आपका होगा E1 + E2। तो E1 का जो मान हो जाएगा बच्चों वो आपका क्या होगा, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। ये भी हो जाएगा सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। किसी भी समतल चादर के निकट जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो आपकी होती है सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? अब देखिए यहाँ आप क्या करो, 2 एप्सिलॉन नॉट आप कॉमन ले लो या एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा सिग्मा प्लस सिग्मा, सिग्मा आपका हो गया 2 सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब बच्चों बिंदु P पर जो परिणामी तीव्रता निकल गई वह आपका निकल गया सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट।
इसको हम डिटेल में भी लिखेंगे। यदि आप ये 2-3 पॉइंट पता है तो आप डिटेल में बड़े आराम से लिख पाओगे। अब देखिए, और बच्चों बिंदु Q पर जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निकलेगा व्यंजक, क्या निकलेगा देखिए, प्लेट A के कारण Q पर जो तीव्रता निकलेगी उसकी दिशा बाहर की तरफ होगी, और माइनस प्लेट मीन्स प्लेट B के कारण जो तीव्रता निकलेगी उसकी दिशा बच्चों प्लेट की ओर होगी। अब आप क्या देख पा रहे हैं, यहाँ E1 व E2 क्या है बच्चों, विपरीत दिशा में है, तो आप लिख लोगे इसकी जो तीव्रता होगी वो आपकी हो जाएगी E1 माइनस E2, और E1 का बच्चों मान होता है सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, ये होगा सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। मतलब यदि दो प्लेट समांतर है और एक दूसरे के समीप है, और दोनों प्लेट में से एक प्लेट धनावेशित है, दूसरा प्लेट बच्चों ऋणावेशित है, तो इन दोनों प्लेटों के मध्य जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त होगा वो आपका होगा सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, और इन दोनों प्लेटों के बाहर बिंदु Q पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त होगा वो आपका होगा 0। क्लियर? उम्मीद है हमें आप इसको शॉर्ट में मैं बताया आप समझ गए होंगे। अब हम इसको डिटेल लिख करके बताते हैं कि बच्चों आपको लिखना कैसे है। क्लियर? ये आप शॉर्ट नोट में कहीं पे नोट कर लीजिएगा। अब हम आपको डिटेल बताते हैं। आप लिखेंगे कि माना दो प्लेट ए व बी एक दूसरे के समीप तथा क्या है, समांतर है। प्लेट ए धनावेशित तथा प्लेट बी ऋणावेशित है। ठीक है, इतनी बात लिखने के बाद आप लिखेंगे कि प्लेट ए के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हम लिख देंगे प्लेट ए के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर बच्चों हो जाएगा सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। इसकी जो दिशा होगी ना प्लेट ए से दूर होगी, प्लेट ए से दूर। क्लियर? अब देखिए, और प्लेट बी के कारण बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो आपका E2 बराबर हो जाएगा सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है, प्लेट बी की ओर है ना, इसकी दिशा जो होगी लिख दीजिएगा प्लेट बी की ओर। अब हम क्या देख पा रहे हैं बच्चों कि E1 व E2 दोनों क्या है, एक ही दिशा में है, तो आप लिख देना चूंकि E1 व E2 एक ही दिशा में है, इसलिए बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो बच्चों E1 व E2 एक ही दिशा में है, तो बिंदु P पर जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो आपका होगा EP, और इन दोनों तीव्रताओं के योग के क्या होगा, बराबर होगा, जो हम यहाँ डायरेक्ट लिख के आपको समझाए हैं। यही पॉइंट आपको पता रहेगा ना, तो ये लिखने वाली चीज़ तो आप अपने आप लिख लोगे। तो EP और E1 का मान है बच्चों सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट EP। 2 एप्सिलॉन नॉट को आप LCM ले लो,
तो यहाँ हो गया सिग्मा प्लस सिग्मा, सिग्मा प्लस सिग्मा आपका हो जाएगा 2 सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल, तो EP बराबर हो जाएगा बच्चों सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। तो दोनों प्लेटों के बीच बिंदु P पर जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल गई सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। अब हम बात करते हैं बच्चों प्लेट के बाहर, ठीक है, प्लेट के बाहर स्थित बिंदु P पर। तो अब हम हेडिंग टाइप से लिख देंगे, यहाँ अब लिख लेना, यहाँ पर लिख लेना 2 कंडीशन कि दोनों प्लेटों के मध्य बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ आप लिख लेंगे कि प्लेट के बाहर, प्लेटों के बाहर बिंदु Q पर, ध्यान देना मैं पूरा डिटेल नहीं लिख रहा हूँ, आप वही बात लिखना कि प्लेट A के कारण बिंदु Q पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या निकलेगी। प्लेट A के कारण, प्लेट A के कारण बिंदु Q पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलेगी वो आपकी निकलेगी E1 बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए दिशा किधर होगी, प्लेट A आपका धनावेशित है, इसकी दिशा क्या होगी, बाहर की ओर होगी, मीन्स प्लेट A से बाहर होगा, प्लेट A से बाहर, बात क्लियर। फिर आप लिख देना प्लेट B के कारण, प्लेट B के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी बच्चों वो आपका होगा E2 बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। इसकी दिशा किधर होगी, प्लेट B के कारण दिशा होगी प्लेट के ही तरफ, मतलब प्लेट B की ओर, प्लेट B की ओर, बात क्लियर। अब देखिए अब हम क्या लिखेंगे, चूंकि E1 व E2 क्या है, E1 व E2 विपरीत दिशा में है, विपरीत दिशा में है, ठीक है। E1 व E2 जब बच्चों विपरीत दिशा में होंगे तो बिंदु Q पर, बिंदु Q पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो बच्चों बिंदु Q पर जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो आपका होगा EQ बराबर E1 माइनस E2, क्लियर। तो बच्चों EQ, E1 का मान क्या है, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। इन दोनों को जब आप माइनस कर दोगे तो बिंदु Q पर जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी वो आपका आ जाएगा 0। बात क्लियर। तो बच्चों उम्मीद है आपको इस डेरिवेशन का हर एक टॉपिक समझ में आया होगा। शुरुआत में जो हम आपको ये पॉइंट बता रखे हैं, इस पॉइंट को आप अच्छे से सीख लीजिएगा। बाकी ये जो लिखने वाला सिस्टम है इसको तो आप सीख ही सकते हैं। तो बच्चों आप इसे नोट कर लो। फिर हम आपको बताते हैं कि मान लीजिए कि यदि दोनों प्लेट धन आवेशित हो या दोनों प्लेट ऋण आवेशित हो तो इनके बीच और इनके बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। क्लियर, आप इसे नोट कर लो, फिर हम आपको बताते हैं। अभी बच्चों जो हम डेरिवेशन बताए थे उसमें प्लेट A धनावेशित थी और प्लेट B बच्चों क्या थी, ऋणावेशित थी। हम मान लें कि दोनों प्लेट धनावेशित है, दोनों प्लेट क्या है, धनावेशित है और एक दूसरे के समीप तथा क्या है, समांतर है। तो अब हम इनके बीच में एक बिंदु P है, यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। तो बच्चों प्लेट A के कारण जो तीव्रता निकलेगी उसकी दिशा क्या होगी, बाहर की तरफ होगी। मीन्स प्लेट A से क्या होगी, बाहर की तरफ होगी। और प्लेट B के कारण इस बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलेगी उसकी भी दिशा बच्चों किधर होगी, बाहर की तरफ होगी। ठीक है, तो बाहर की तरफ मतलब इधर नहीं होगा, जिधर बिंदु रहता है उधर होगा। ठीक है, तो बाहर की तरफ हो गई मतलब यहाँ से इधर होगा ये। अब देखिए, ठीक। तो बच्चों बिंदु P पर जो परिणामी तीव्रता हो गई वो कितनी हो जाएगी। आप देख पा रहे हैं कि E1 व E2 विपरीत दिशा में है, तो ये आपका हो गया E1
माइनस क्या हो गया E2, क्योंकि हम बताए थे कि जब जो तीव्रताएं हैं E1 व E2 यदि विपरीत दिशा में हैं तो उनकी परिणामी तीव्रता जो होती है उनके अंतर के बराबर होती है। ठीक है, तो E1 का जो मान है बच्चों सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0। चाहे ये दोनों धनावेशित हो चाहे ऋण आवेशित हो, इनका मान यही होगा। क्लियर, लेकिन दोनों समान प्रकार के आवेश होने चाहिए। अब मान लीजिए कि इसके बाहर कोई बिंदु Q है, यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें, तो प्लेट A के कारण जो तीव्रता निकलेगी उसकी दिशा बच्चों होगी बाहर की तरफ, और प्लेट B के कारण जो तीव्रता निकलेगी उसकी भी दिशा बच्चों किधर होगी, ये भी आपकी बाहर की तरफ ही होगी। क्लियर, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि E1 व E2 क्या है, एक ही दिशा में है, तो इसलिए इस बिंदु पर जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा वह इन दोनों तीव्रताओं के योग के क्या होगा, बराबर होगा। ये होगा सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया आपका 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ हो गया बच्चों सिग्मा प्लस ये हो गया सिग्मा, सिग्मा प्लस सिग्मा आपका हो गया 2 सिग्मा, 2 एप्सिलॉन नॉट 2 से 2 कैंसिल, और प्लेटों के बाहर स्थित बिंदु Q पर जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हो गया वो आपका हो गया सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों हमें उम्मीद है कि ये डेरिवेशन आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। यदि मैं आपको सिखाने में सफल रहा तो एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपसे एक और रिक्वेस्ट है, यदि आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो उन वीडियोज़ को भी देख लीजिए ताकि आपको आगे का कोई भी टॉपिक समझने में दिक्कत ना हो। बच्चों यदि आप बीच में किसी वीडियो से टॉपिक देखना स्टार्ट करेंगे तो हो सकता है कि आपको कुछ चीज़ें क्लियर ना हो, तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि जब चैप्टर स्टार्ट होता है तभी से आप वीडियो को सीरियल वाइज देखेंगे तो 110% है कि आपको हर एक टॉपिक अच्छे से बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों मिलते हैं किसी और नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन के साथ।